हरिओम। श्री राम अंबज्ञ नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद। हम लोग कथा सुन रहे, राइट? और रामायण हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा हुआ है, देखी हुई है, रामायण पढ़ी हुई है, राइट? राम को नहीं जानते ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? हम लोग टीवी पर सर्फिंग कर रहे होते हैं कहीं दूसरी भाषा में, जो हमारी मातृभाषा नहीं है लेकिन भारतीय भाषा है, उस भाषा का पिक्चर दिखाई देता है, रामायण चल होता है, हम लोग रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं समझता है, फिर भी सब कुछ समझता है। दैट इज द रियल पॉपुलरिटी ऑफ रामायण, राइट? रामायण चीज़ ही ऐसी है। बहुत साल पहले एक, इसे रामायणी कहते हैं, यानी जो राम कथा, रामायण पढ़ता है, पढ़कर सुनाता है लोगों को, उसे रामायणी कहते हैं। रामायणी कथाकार कराया रामायणी कथावाचक है, सिर्फ रामायणी नाम से भी पुकारा जाता है। तो वैसा एक बड़े से गांव में, वैसे शहरी छोटा शहर में ही मान लो, उस बड़े से गांव में एक रामायणी रहता था। उसका चरितार्थ भी रामायण पढ़कर सुनाने पे ही चलता था। कहाँ भी पुजारी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ रामायण की कथा का पठन करना, क्योंकि घरों में जाकर या मंडलों में जाकर ऐसे कुछ जो भी दक्षिणा मिलेगी उस पर उसका वो हो जाता था। तो खाना पीना कपड़ा लता सब जो भी है सब कुछ उन पैसों में हो जाता था। वो कभी किसी से कहता नहीं कि मुझे इतना चाहिए तो मैं कथा के लिए आऊँगा, जो हर कोई देगा बस वो खुश रहता था। उसका हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो नाम था वो बहुत ही सुंदर था। उसका नाम था सिर्फ, क्या हो गया, शायद एक बार राम के संबंध में है, क्या नाम हो सकता है? रामायण कथा कथन करने वाला है, पढ़ने वाला है, सुनाने वाला है, पढ़कर क्या नाम हो सकता है? राम शब्द तो होगा, आवश्यक है, डेफिनेटली भाई। आप लोग ये यहाँ सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, क्या? यार जोर से बोलो। अरे गलत, कौन बोला प्रवचन? कोई तो करेक्ट बोले, पितृ वचन। तो इसका नाम था राम बच्चन। अगे ये जो रामायणी था उसका नाम ही राम बच्चन था। राम बच्चन पूरे दिलो ध्यान से सुबह से उठने के बाद, स्नान करने के बाद पहले हमेशा सुंदरकांड का पठन करता था। सुंदरकांड रामायण का सर्वश्रेष्ठ कांड माना गया है ही पावरफुल, वेरी पावरफुल। सो पढ़ता था, उसे तो उसके मुखोद्गत था, आँख बंद करे पूरा का पूरा सुंदरकांड पढ़ लेता था। बाद में रामायण जी की आरती करता था, श्री राम जी की आरती करता था, और बाद में कुछ काम के लिए यहाँ वहाँ करना। उसके पास खेती बाड़ी कुछ भी नहीं थी। राम की कथा कभी कभी दोपहर में रहती थी, कभी महिलाओं के लिए रहती थी, सभी के लिए रहती थी। शाम को 7:30 8 बजे रहती थी। उस जमाने में रात जल्दी हो जाती थी लोगों के घर में, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। एक दिन सुबह वो उठ गया, सुंदरकांड का पठन कर रहा था। उसे वो कहा कि उसके मन में विचार आने लगे कि भाई इतने दिनों से रामायण का पठन कर रहा हूँ, एक बार कि ऐसा हो जाए, हनुमान जी कृपा करे और मुझे दर्शन दे दे, बस एक झलकी मिल जाए उनकी, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। तो रामायण सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। तो सोचता रहता है कि मैंने तो सोच तो लिया, क्या क्या मेरी लायकात है, उतनी मेरी कैपेसिटी है, हमें एलिजिबल? उसको आंसर आया नो, नहीं, कुछ बड़े संत नहीं हो, ऋषि नहीं हो, तपस्वी नहीं है, क्या कर रहा है, किया है तूने? खुद के पेट के लिए रामायण की कथा पढ़ते हो, कि सुबह को सुंदरकांड पढ़ते हो, बस उतना ही एक ही चीज़ करते हो। भाई क्या करते हो तुम? शाम को जो भी रामायण की कथा सुनाते हो, वो तो पेट के लिए है।
तो वो तो तुम्हारी भक्ति में नहीं आएगी। तो नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान का दर्शन होना, हनुमान जी का दर्शन होना अशक्य है। बाद में उसने ऐसा बोलते बोलते उस रास्ते में चल रहा था। हम लोग सभी जानते हैं, भारत में सब जगह पीपल के पेड़ के नीचे, वट के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिर रहते हैं हर गांव में। वहाँ भी एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था। तो उन्होंने देखा तो हनुमान जी उसे लगा कि जैसे वो हनुमान जी उसे देख रहे हैं। हमें बहुत बार लगता है ना, हम भगवान जी चित्र को देखने के बाद कि वो मेरी तरफ देख रहा है, उसे भी लग रहा है कि मुझे देख रहा है। और वो लग रहा है ये बात अलग है, वो सही होता है, वो दिखता रहता ही है। मुझे लगा कि आज हनुमान जी मेरी तरफ देख रहे हैं, हमेशा उस दिशा में दिखते, आज मेरी तरफ देख रहे हैं। तो वो बड़ा खुश हो गया। छोटा सा मंदिर था, बाहर ही बैठकर उसने प्रणाम किया, बोला हनुमान जी जो भी है, हमेशा इस मूर्ति की आंखें जो है इस दिशा में होती थी, आज इस दिशा में है, तो मैं समझ लेता हूँ कि आपने मुझे दर्शन दे दिया। क्या कहा उसने? आपने मुझे दर्शन दे दिया, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अंबज्ञ हूँ, आई एम अंबज्ञ, मी अंबज्ञ, राइट। आई फूले नहीं समाता था, क्या करना जानता नहीं था, बस उधर बैठे रहा और सुंदरकांड बोलता रहा। एक बार हुआ, दो बार हुआ। अगर तुम्हें याददाश्त में है, तुम्हारे यादगार अगर पूरा याद है सुंदरकांड, इट टेक्स हार्डली 30 मिनट्स। पूरा सुंदरकांड कहने को 30 मिनट्स लगते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार चालू ही था। दोपहर हो गई, शाम हो गई, घर में उसकी बीवी सोच रही थी कि आए नहीं घर में, शायद कुछ काम होगा। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गए, फिर भी नहीं आए। तो खबर गई बेचारे। तो 2-4 पड़ोसियों को बुलाया, बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो बेचारे जान नहीं सकते बच्चों को छोड़कर। सब पड़ोस के लोग जो पड़ोसी थे वो खोजने के लिए गए। देखा तो क्या, हनुमान जी के मंदिर में बैठा हुआ, उसकी दोनों आंखें बंद हैं, आंखें मूंद ली उसने, और आंखों में से पानी बह रहा है, और सुंदरकांड का पठन चल रहा है जोर जोर से, इतने जोर से कि बहुत सारे लोग बाजू में जमा हुए वो सुनने के लिए। पहले उन्होंने देखा कि भीड़ जमा हुई है और कोई सुंदरकांड पठन कर रहा है। वहाँ खड़े रहने के बाद मालूम हुआ कि ये अपने रामायण जी हैं, राम बच्चन जी हैं। अभी सुंदरकांड का पठन चालू है, तो अंदर कैसे जाने का, खंडित कैसे करने का, उसे रोकने का कैसे? अभी उन्हें पुकारना तो चाहिए, घर में बीवी बच्चे सब राह देख रहे हैं, 12-14 घंटे हो गए। उसका होता क्या है, ये लोग सोचते कि बाबा ये सुंदरकांड का पाठ पूरा हो गया कि हम लोग बोलेंगे राम बच्चन जी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। सुंदरकांड का पठन जैसे ही खत्म हुआ एक, उसके तुरंत उसने शुरू कर दिया, जामवंत के वचन सुहाय सुन हनुमंत हृदय अति भाई, शुरू। मैंने टाइम ही नहीं मेरा एक सेकंड कभी इंटरफेयर करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए कि राम बच्चन जी हम लोग आए नहीं। और ऐसे होते होते ये लोग भी मगन हो गए, उधर रह गए। फिर उसके घर में बीबी जो है परेशान होगी, ये लोग भी गए, 2 घंटे हो गए, आए थे, क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं। वो बेचारी अपने सारे 5 बच्चों को लेकर निकल पड़ी। आई यहाँ तो देखा वही हालत, बहुत सब लोग बैठे हुए, पड़ोसी भी बैठे हुए हैं, सुंदरकांड की कथा चल रही है, सुंदरकांड का पठन चल रहा है, इसके आँख से पानी बह रहा है, इसकी दोनों आंखें बंद है। ये भी सोचते कि मैं जब ये पाठ बंद होगा, पूरा होगा, तो उन्हें पुकारूंगी कि जी मैं आई हूँ। कहाँ जी बोलने का भी समय नहीं था, सुंदरकांड पठन तुरंत चालू होता था। आधी रात हो गई, फिर कोई हिलता नहीं उधर से। तो बच्चे जो है, बच्चे भी सुन रहे, रामायण जो है, बस भगवान ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे सुंदरकांड का पठन करना है। मैंने बाकी कुछ किया ही नहीं पूरे जन्म में, मैंने किया तो सुंदरकांड का पठन किया हर सुबह, और उस पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे, मैं नालायक होने के बावजूद भी मुझे दर्शन दिया आज। देखिए, हम हमेशा बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, राइट, मोस्ट बिगर एंड बिगर एक्सपेक्टेशन। इसकी एक्सपेक्टेशन दर्शन की थी साक्षात। इसे क्या मिला? सिर्फ छोटी सी झांकी कि भगवान हमेशा उस तरफ मूर्ति की आंखें होती है, आज इस तरफ मेरे तरफ देख रहे हैं। उस पर कितना खुश हो गया। इतने खुश में होते हैं क्या? हमारे भगवान ने हमें हाय बोला या हरिओम बोला,
जो भी है, राइट। हम इतने खुश होते हैं क्या? कभी कभी सोचा है क्या मेरी इतनी लायकत है कि भगवान मेरे सामने खड़ा है या बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है, मुझे, मैं हरिओम बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, क्या है मेरी इतनी औकात? ये सोचना चाहिए। ये कथा का तात्पर्य बहुत बड़ा है, अभी कथा पूर्ण में बहुत टाइम है। ये पहला पर्याय ये तो जानना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि क्या मेरी कैपेसिटी में है, क्या मेरी लायकत है, क्या मेरा मेरिट है कि भगवान मेरे सामने बैठा है, मैं उसे देख सकूं आंखों से, मैं ये भी देख सकूं कि वो मुझे देख रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ उससे और वो सुन रहा है और कोई इशारा कर रहा है क्या मेरे पास इतना पुण्य? इतना पुण्य होता है कलयुग में मेरा जन्म होता ही नहीं, राइट। देखिए हम लोगों के लेकिन क्या थी, पहले दिन गए किधर, भगवान ने देखा या नहीं देखा, ये होता है। अरे भगवान देखने लगा है तो दादू ने भगवान बोलता नहीं है, भगवान सुनता नहीं है। अरे भगवान सुनने लगा तो भगवान जवाब नहीं देता है, भगवान जवाब देता है तो मेरे मुझे जो चाहिए वो नहीं दे रहा है। अभी जवाब दे दिया तो मेरे कंधे पे हाथ नहीं रख रहा है, अरे कंधे पे हाथ रखा तो मेरे अभी मुझे कंधे पे उठा नहीं ले रहा है। अरे बाबा बाबा, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। हम ये नहीं सोचते कि क्या मेरी कैपेसिटी है, मेरे पास इतना पुण्य है, मेरे पास इतनी भक्ति है, नहीं। इस आदमी को देखिए, राम बच्चन को, उसने मांगा था पूरा दर्शन हनुमान जी का, एक ही बार मांगा था, वो भी झांकी मांगी थी। वो सिर्फ झांकी ऐसी मिल गई, वही छोटी सी झांकी कि आंखों में से एक मूर्ति के, छोटे से मंदिर के छोटी सी मूर्ति की आंखें उसी तरफ देख रही है, ऐसा उसे लगा। लेकिन वो कितना खुश होगा, ये आनंदित हो उठा। ध्यान रखिए क्या हुआ, उसे आनंद प्राप्त हुआ, उसे आनंद मनाया, उसने आनंद का जल्लोष किया, उत्साह किया, उत्सव किया। और वो करता उसके आनंद में सभी लोग शामिल हो गए अपने आप। क्यों? आनंदो ब्रह्मेति वेजानात। ब्रह्म का मूल स्वरूप आनंद ही है। उपनिषद हमें कहते रहे, तेतु उपनिषद बताता है कि आनंदो ब्रह्मेति वेजानात। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म आनंद रूप ही है। ये तन्मय हो चुका है उस सुंदरकांड के साथ, उस सुंदरकांड के शब्दों के साथ, सुंदरकांड में जो भक्ति भाव है उसके साथ, सुंदरकांड में जो दास्य भक्ति है उसके साथ, सुंदरकांड में जो सख्य भक्ति है उसके साथ। भक्ति के सभी प्रकार सुंदरकांड में है, सब कुछ है सुंदरकांड में। और हनुमान जी के चरणों से भी क्या हो गया है, एक रूप हो गया है। उसके मन में सिर्फ हनुमान जी के चरण दिख रहे हैं। कथा कर रहा था रामायण बनकर, रामायण की, रामायण का तो सबसे पावरफुल कांड है सुंदरकांड, वो कांड का ही पठन कर रहा है और उसे ये जानकारी भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इतनी सहजता से हो रहा है कि उसे रोक भी नहीं पाता। अब सूर्योदय का समय होने को आया, ब्राह्म मुहूर्त डल गया, यानी 5, साढ़े पाँच बजे का टाइम होगा आज की जमाई हिसाब से। और हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति से आवाज़ आने लगती है, राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। इसे आवाज़ गूंजने लगी। हर किसी ने आंखें खोलकर देखा, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मूर्ति के मुंह से आ रही है। हर कोई जान सका, एवरीवन। उसकी बीवी भी राम बच्चन की, लेकिन राम बच्चन ने आंखें नहीं खोली। अभी आवाज़ बढ़ गया, राम सिया राम सिया राम, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। अब आवाज़ कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है? हनुमान जी बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे मैं इसे भी उठा और जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो भक्त है, जो महाभाव में गया हुआ, समाधि से मान हो गया है, उसे जगाना चाहता हूँ। ये सुन ही नहीं रहा, राम नाम भी नहीं सुन रहा है। गुस्सा आ गया हनुमान जी को, ऐसा पागल है, उसे प्यार कैसे गुस्सा आया, ऐसा पागल भक्त है, राम नाम ले रहा हूँ और ये तो मेरे चरणों में आसक्त हो बैठा है। मैं तो राम जी का दास हूँ, तो इनका भी दास हूँ, राम जी के भक्त है। हनुमान जी बोलते कि चलो अपनी पूछ है ना, तो पीछे बुला कर देख लूँगा, गुदगुदी कर दूंगा उनको।
राम जी की मूर्ति से उनकी पूंछ जो है आगे आने लगी ड्यों करके। अभी बाकी के तो सब लोग आवाज सुन रहे हैं, इसीलिए उनकी आंखें खुली है, इसकी बीवी के बच्चों के भी। तो ये उनके बाल जो होते हैं पूछ के वाकई उन्हें इधर 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 गुदगुदी करने लगते हैं। फिर भी इसके ऐसा कुछ नहीं, इसका सुंदरकांड का पठन चालू है। तो हनुमान जी बोलते क्या है ये इंसान, कैसा है ये भक्त, मैं उसे प्रत्यक्ष मेरी पूछ देख सकता है, बाकी सब लोग देख रहे हैं, ये पागल क्या कर रहे हैं। तो क्या करते हैं वो अपनी पूछ से उसे हाथ पर, ये दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के ऐसे टप्पे मचप्पे मारने लगता है। फिर भी ये कुछ नहीं करता। सभी लोग, बाकी के सभी लोग जिन्हें कुछ नहीं है कि ऐसे उसके राम बच्चन के मुंह से सुंदरकांड सुना है, वो देख रहे हैं हनुमान जी की पूछ, ये खुद नहीं देख सकता। अभी हनुमान जी इतना करने के बाद भी उसके ये राम बच्चन है वो आंखें नहीं खोल रहे हैं, तो खुद उठ के बाहर आ जाते हैं मूर्ति के। हनुमान जी खुद उठकर मूर्ति के बाहर आ जाते हैं। सभी लोग देख रहे हैं, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कर रहे हैं। राम बच्चन रामायण को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है, मैंने हनुमान जी की आंखें देखी, बस खुश है। हनुमान जी खड़े हो गए, उसके नजदीक आ गए। सभी को दर्शन प्राप्त हो रहा है, किसी भी मेरिट के सिवाय एक संत के कारण, एक सच्चे भक्त के कारण। ध्यान रखिए, तो भगवान क्या नहीं कर सकता। एक संत के कारण इतना कुछ हो सकता है, तो भगवान के चरणों में हम लोग आसक्त हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। देखिए रामायण कर रहे हैं, हनुमान जी के चरणों में आसक्त हो गया, सख्त हो गया, तो क्या हो गया, सारे इतने सारे हजार लोगों को हनुमान जी के दर्शन हो रहे, राइट। हनुमान जी उसके पास चले आते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसके आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी का आवाज़ कितना घन गंभीर है, कोई सोच भी नहीं सकता, हम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर भी इससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। हनुमान जी अल्टीमेटली उसे उठाकर अपने गोद में ले लेते हैं, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, आराम से वो सुंदरकांड का पठन चालू है, मन में उसके सिर्फ हनुमान जी के चरण है। सब लोग भी जो है अभी बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं ये मूर्ख है। हम सब हनुमान जी को देख रहे हैं, ये तो कुछ बकाई जा रहे हैं। क्या कहते हैं, ये तो बक रहा है। अभी उनकी आंखें खुल गई है, सुबह हो गई है, राइट। उन्हें बकना लगता है। पहले जो भक्ति थी, अभी प्रॉब्लम है, फिर भी ऐसा कहने के बावजूद भी हनुमान जी दिख रहे हैं। उसकी बीवी जो है वो बच्चों को बोलते हैं, ये सारे आपके पिताजी के कर्तव्य हैं, मैंने तो कोई भक्ति की नहीं है, तुम तो बच्चे छोड़े हो, तो चलो हनुमान जी के पैर पकड़ लें, उन्हें प्रणाम कर ले। तो थोड़े 5-6 बच्चे प्रणाम करते हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी प्रणाम करती है, और हनुमान जी को बोलती है इनकी भक्ति ऐसे ही बढ़ने दो। क्या कहती है, इनकी भक्ति ऐसे ही बढ़ने दो। तो हनुमान जी सिर्फ तथास्तु कहते हैं उसने आवाज़ सुना ही है हनुमान जी के पहले। अभी ये जो उसकी बीवी है और बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं बाजू में, हनुमान जी ने उसे गोद में लिया हुआ है राम बच्चन को, और हनुमान जी अब सोचते हैं कि इसे जोर जोर से हिलाना पड़ेगा। हनुमान जी बोलते हैं कि सोचते हैं मैं जोर जोर से हिलाऊंगा, मैं तो प्रभंजन हूँ। प्रभंजन यानी क्या, चक्रवात, यानी आजकल क्या बोलते हैं हम लोग चक्रवात को इंग्लिश में, साइक्लोन। मैं तो खुद साइक्लोन हूँ, मैं चक्रवात हूँ, मैं अगर उसको हिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा इसका बेचारे का। तो हनुमान जी क्या सोचते, वो श्री राम जी की प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, हे रामचंद्र जी, हे रामभद्र जी, हे श्री राम, अभी आप ही कुछ कीजिए। ये बालक है जो है आपका भक्त है, आपकी कथा सुनता है, आपकी कथा सुनाता है, आपका सुंदरकांड का पठन कर रहा है। उसकी एक कामना थी, एक मंशा थी कि बस उसे मेरा दर्शन करना था, मैं तो आपका दास हूँ, उसे आप ही दर्शन दीजिए, कुछ कीजिए, मैं नहीं जान सकता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, क्या करना है, उसे उठाना है, उसकी आंखें खोलनी है। श्री राम जी वहाँ आ जाते हैं। सभी लोग श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी को भी देख रहे हैं, राम लखन जानकी को देख रहे सभी लोग। एक संत के कारण, एक सच्चे भक्त के कारण सारे इतने लोग भी देख रहे हैं। राम जी वहाँ आते हैं, राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान,
तेरी वाणी मैंने सुन ली, तेरे वचन मैंने सुने। ये एक बोलूँ तुझे कि इसकी आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आंखें सचमुच में खुल गई है। ये जो सारे आंखें खोलकर बैठे हुए हैं ना, ये अंधे है। ये आंखें खोलकर जो तुझे देख रहे हैं, ये अंधे है। जो आंखें बंद करके तुझे देख रहा है वही सही है। उसकी आंखें अंदर देख रही है तुझे। एक पल ऐसा जरूर आएगा, तेरे हृदय में बैठा हुआ मैं और जानकी और लखन उसे दिख जाएंगे। तू फिक्र मत कर। हनुमान जी कहते, भगवान आप इतने दयालु हो, करुणाघन हो, आप कुछ कीजिए, मेरे लिए कीजिए बस। अभी हनुमान जी बोले मेरे लिए और राम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो राम जी बोलते हैं चल। राम जी उस राम वचन के कान में बोल देते हैं, मेरे प्यारे बच्चे उठ जा। बस क्या कहा, मेरे प्यारे बच्चे उठ जा। अभी उसके कान में कहा, हल्के से कहा, लेकिन राम वचन एकदम जग गया। ये कहा, आंखें खोल कर कहाँ देख रहा है, उस मूर्ति को देख रहा है, उसी छोटी सी मूर्ति को, छोटे से मंदिर के। है एक्चुअली कहाँ, हनुमान जी की गोद में। सामने श्री राम जी खड़े हैं, जानकी माता खड़ी है, लखन जी खड़े हैं, फिर वो उधर नहीं दिख रहा है, हनुमान जी को देख रहा है जहाँ उसका रूप ध्यान लगा हुआ था। अब हनुमान जी भड़क उठे, क्या पागल जैसे कर रहा है, प्यार से करो देते, प्यार से करो दादा, ऐसे नहीं करो दादा, क्या पागल जैसे कर रहा है। उसे बोलते, अरे बच्चे देख, तेरे सामने भगवान राम खड़े हैं, माता सीता खड़ी है, माँ लखन जी खड़े हैं, उन्हें प्रणाम कर। बोलते, जी आप जो बोल रहे सही है, लेकिन मुझे तो सिर्फ हनुमान जी के चरण दिख रहे हैं, और कोई दिखता ही नहीं। राम जी तो हनुमान जी के हृदय में बैठते हैं, मुझे तो चरण दिख रहे हैं। अगर हनुमान जी के चरणों में मुझे राम दिखे तो ही मैं राम जी को देख सकूंगा। आप आया संकट बड़ा हनुमान जी पर, राम जी को खुद के चरणों में कैसा रखे, खुद के चरणों में कैसा दिखे राम जी को। राम जी तो तैयार है, राम जी बोले चल मैं तेरे चरणों में आ जाता हूं। तेरा कहना है, तूने पूछा है कि मैं दर्शन दे दूं राम बच्चन को, अभी मैं तेरे चरणों में आता हूं। हनुमान बोलते नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे जा रहे हैं हनुमान जी, कि वो भक्त है ना, उसका भगवान उसके पैर पकड़े, पैर छुए, पैर में जाए, उसे आश्चर्य लगा। हृदय है, हृदय में बैठा है तो ठीक है। बोलते नहीं भगवान ऐसा मत करो, आप हृदय में बैठिए, सर पर बैठिए, मैं चरणों में नहीं, आपके चरणों में मेरी जगह है। मेरे शरण आपका काम, आपके काज करने के लिए, आपके काम करने के लिए। अब प्रॉब्लम हुआ, ये तो राम वचन मान ही नहीं रहे। अब आप पूरा सूर्योदय हो गया है तो जब माता जानकी जो है, लखन जी जो है, हनुमान जी जो है, चारों लोग जो हैं जोर जोर से उसे पुकारने लगते हैं, राम बच्चन राम बच्चन राम बच्चन राम बच्चन। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसके कान में जा ही नहीं रहे कोई शब्द। हनुमान जी अब सोचते हैं कि अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं क्या करता। भगवान हमेशा यही सोचते हैं हमारे बारे में। हम जिस सिचुएशन में होते हैं उस सिचुएशन में हमारा भगवान खुद को देखता है और बाद में हम पर करुणा बिछाता है। करुणा की खैरात क्यों करते हैं हम पर भगवान, कि वो हम सबसे प्यार करता है, इक्वली प्यार करता है। और जब हमारे पास थोड़ी भी भक्ति होती है, भगवान देखता है कि ये इस संकट में है, इस परिस्थिति में है, मैं अगर इस परिस्थिति में होता तो क्या होता। उसके बाद में वो जान जाता है हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे प्रश्न, हमारे संकट, हमारी अड़चन, सब कुछ। तो हनुमान जी यहाँ सोचते हैं कि अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं क्या करता। उसका दिल जो है जवाब देता है, तू भी यही करता, मैं भी यही करता, ये कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये राम का इतना बड़ा भक्त है, मेरे हाथ में बैठा हुआ है। अगर मेरे दिल में मेरे जैसा ये कर रहा है, अगर मेरे दिल में भगवान श्री राम हैं तो उसके दिल में भी जरूर होगी। क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं कि अगर राम लखन सीता जी, राम लखन जानकी जी मेरे हृदय में है तो इसके हृदय में भी अवश्य होगे। अब हनुमान जी उसके सीने में दिखने लगते हैं, उन्हें वहाँ राम लखन सीता दिखते हैं।
अब राम लखन सामने भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ हृदय में खड़े हैं। हनुमान जी अभी उस सच्चे राम जो सही में आए हुए हैं उन्हें नहीं देख रहे हैं। इसके हृदय में जो है राम से जानकी, राम सीता माता, जानकी माता और लखन जी जो है उन्हें देख रहा है। राम बच्चन के हृदय में देख रहा है। उसे देखते देखते हनुमान जी जो है वो समाधि में चले जाते हैं। उन्हें अभी राम जी, लखन जी, सीता जी कोई दिखाई नहीं देता, आजू बाजू के लोग दिखाई नहीं देते, बस इसका सीना और सीने में भगवान, वो यही देख रहा है। उसकी यही हालत होती है। ऐसे करते करते उसकी जो बीवी है राम बच्चन की, उसकी भी वही हालत हो जाती है, उसके बच्चों की भी वही हालत होती है। उन्हें देखकर गांव के जो जमा हुए हैं सबकी यही हालत होती है, एक संत के कारण, एक सच्चे भक्त के कारण। देखिए क्या हो कर रहा है। सब लोग हनुमान के हृदय में जो राम लखन सीता है, वैसे ही जो उसके हृदय में उन्हें देख रहे हैं, और जो साक्षात खड़े हैं उन्हें भी देख रहे हैं, जो मूर्ति है वो भी देख रहे हैं। अब ये देखते देखते भगवान जो नारद मुनि है, देवर्षि, हम जानते सब लोग नारायण नारायण कहते पूरा ब्रह्मांड घूमते रहते हैं, वो वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं क्या लीला है प्रभु की न्यारी। राम जी की लीला है न्यारी, राइट। लोगों ने गाना सुना होना, राम जी की निकली सवारी। यहाँ तो इनकी लीला ही चल रही है, भगवान की, प्रभु की लीला चल रही है। नारद वहाँ देखते ही रहते हैं, लेकिन नारद सब लोगों जैसे से नहीं है, कभी नहीं होते, हो ही नहीं सकते। वो किसे देख रहे हैं? वो ना हनुमान को देख रहे हैं, ना राम बच्चन को देख रहे हैं, ना उसके बाकी सारे लोगों को देख रहे हैं, ना हनुमान की मूर्ति को देख रहे हैं। किसे देख रहे होंगे? अभी उसके हृदय में भी राम है, हनुमान जी के हृदय में भी राम है, साक्षात राम जी खड़े भी हैं। किसको देखते हुए? नारद जी आंखें बंद कर लेते। नारद जी ये देखने के बाद समझ जाते कि ये माया है प्रभु की, ये प्रभु की लीला है। भक्तों के लिए, जो अभक्तों के लिए, जो भक्त नहीं है उनके लिए जो माया है, वही भक्तों के लिए लीला होती है, ध्यान रखें। अभक्तों के लिए, नास्तिकों के लिए जो भगवान की माया है, वो भक्तों के लिए भगवान की लीला होती है। नारद जी जान गए कि ये भगवान की लीला है। आंखें मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखों के सामने सिर्फ भगवान श्री राम का ही चेहरा, उनकी बाहु, उनकी भुजाएं, उनके हाथ, उनके ही चरण दिखते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखते रहते हैं। और अपनी बीणा का वादन शुरू कर देते हैं। हमेशा नारायण नारायण कहने वाले नारद जी पहले बार कहते हैं जय सिया राम, 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 जय सिया राम। यही भजन शुरू कर देते हैं अपने आप। ये भी प्रभु की लीला ही है, ये देवर्षि नारद की लीला है, ये सदगुरु तत्व की लीला है। अब ये आवाज़ जो है ये राम वचन सुन सकता है। अब ये सुनने लगता है क्योंकि किसकी वाणी है? देवर्षि नारद की, जो भक्तिपीठ के मूल आचार्य है, राइट। अब ये आवाज़ वो सुनता है और आंखें खोलता है। ये आंखें खोलने के बाद जब देखता है तो उसे सामने क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। ना ये लोग दिखते, ना राम जी दिखते, ना नारद जी दिखते, ना उसकी बीवी दिखती, ना बच्चे दिखते। उसे सिर्फ वो मूर्ति ही दिखती। और छोटे से मंदिर वाली छोटी सी मूर्ति, उसकी मूर्ति की आंखें ही देख रहा है और बड़े प्रसन्न होकर कह रहा है, भगवान आप दो है, एक आंख में भी है, दाएं आंख में भी है, बाएं आंख में भी है हनुमान जी के। अब उस मूर्ति के एक आंख में राम लक्ष्मण जानकी, एक दूसरे आंख में राम लक्ष्मण जानकी। क्या दर्शन दिया है भगवान! हनुमान जी के दर्शन करना चाहता था, आपने तो डबल डबल दर्शन दे दिए। प्रभु की कृपा अपरंपार है। तब जानकी मैया जो है, जो माया रूपिणी है, जो महामाया है, आदि माया है, वो प्रेम मूर्ति है, राइट। वो सधर्मचारिणी है, माता है। तो वो बच्चे के पास जाती है, कहती है बच्चे, अब वो माया रूप में आ गई है, लीला रूप में आ गई है, तो उसके वचन सुनने ही पड़ेंगे, सबको सुनने पड़ते। आदि माया सती हरीची, तेधा तिरपीठे उडवी ते ब्रह्मादिकांची, तेथ मद दुबळ्या फकीराची वार्ता घ्यायची तुझं पुढे।
ऐसा है साईं बाबा कहते हैं, इस माया के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। तो वो बोल रही है तो सुनना ही पड़ा, उसने सुन भी लिया। उसने कहा बच्चा तेरे भगवान देख तेरे सामने खड़े हैं। वो देखता है भगवान खड़े हैं, प्रणाम करता है। लखन जी खड़े प्रणाम करता है। अब देख वहाँ माँ भगवती सीता भगवती जानकी खड़ी है। तो आप कौन है? कहती मैं तेरी माँ हूँ। वो जो खड़ी है वो भगवती है। मैं जो हूँ तेरी माँ हूँ, वो जो है वो देवी जानकी है। मैं जो हूँ वो माँ जानकी हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं और मैं हनुमान हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक भी होऊंगा, बन के रहूँगा। मेरे आशीर्वाद से बच्चे। राम बच्चन सबको प्रणाम करता है। आपने दर्शन दिए, कृतार्थ हो गया मेरा जीवन, बस भगवान अभी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके उदरनिर्वाह की कुछ करना चाहिए, राइट। मुझे पता है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल, मैं इंसान हूँ, सामान्य इंसान हूँ, नाचिज हूँ। मुझे डर सता रहा है कि मेरा मन तो ऐसा ही कर रहा है, दिल ऐसा ही कर रहा है कि पूरा दिन सिर्फ सुंदरकांड पठन करता बैठूँ, इधर ही बैठूँ। हनुमान जी कहते हैं चल मैं तेरे साथ आता हूँ। क्या कहते हैं? चल मैं खुद तेरे साथ आ जाता हूँ। अब इस पॉइंट पर सारे के सारे लोग चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये राम बच्चन अकेला रह जाता है, उसकी बीवी भी नहीं। सब अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं, उसकी बीवी घर में जाकर सो जाती है, और हर कोई भूल जाता है कि रात को क्या हुआ, सूर्योदय तक क्या हुआ। अब बराबर सूर्योदय के समय को ये राम बच्चन हनुमान जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने घर ले आता है। उसके अपने कमरे में, छोटा सा घर है उसका, अपना जो कमरा है, वहाँ एक मेज पर रख देता है मूर्ति को, जिसे चला के लेकर आए उसे रख देता है। उसके बाद जो सर्वोत्तम वस्त्र है वो डाल देता है, रख देता है, उसमें मूर्ति रख देता है और प्रार्थना करने लगता है। हनुमान जी उसे कहते हैं बस हर रोज जब सुंदरकांड का पठन करता है ना, तब पठन मेरे सामने बैठकर करना, यहाँ ही एक बार ही करना, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। ऐसे क्या कहते हो भगवान? हनुमान जी सब लोग तो देख सकेंगे आपको, कल भी देख रहे थे। अरे पगले जा रहे, मैंने बोला है तू जा। वो जाता है, सो जाता है बेचारा, वो भी उठता है, उसकी बीवी उठ गई है, वो आकर बैठ जाता है। वो कहते हमेशा आप देवघर में बैठ जाते हो, मंदिर के सामने बैठ जाते हो, यहाँ कहाँ आकर बैठ गए? नहीं, ये सामने मूर्ति है माँ, अभी क्यों झूठ बोल रहे हैं? कल रात में इतना सब अच्छा हुआ। इससे पूछे क्या अच्छा हुआ? उसकी याददाश्त चली गई है ना। हाँ कुछ हुआ अच्छा, मुझे लगता है हम लोग सारे हनुमान जी के मंदिर के पास थे, वो याद नहीं आ रहा है, ऐसे क्या हो गया है तो उसकी बीवी। तो ये उसे सब कुछ बताता है, तब उसे याद आने लगता है। वो गाँव वालों को बुलाते, वो औरत भी कितनी अच्छी रही, वो सब गाँव वालों को बोलती, वो लोग भी भूल गए। राम बच्चन सबको सब सुन रहा था। अब देखिए उसकी तो आंख बंद थी, राम बच्चन की आंखें बंद थी, कान बंद थे, उसे कुछ सुन नहीं दे रहा था। वो उस अवस्था में कुछ भी सुन नहीं सकता था, फिर भी उसे सब कुछ याद है। आयधन ने ये प्रभु की लीला है, वो सबको बताता है कि कल क्या हुआ था। तो कुछ लोग तो हमेशा ऐसे होते हैं कि विदाउट से लेते हैं, क्या पता क्या सबूत है उसके तुम्हारे पास। भगवान के पास सबूत मांगना या नहीं, जैसा दरिद्री कोई नहीं। ये मांग रहे थे, उसका भक्त है तो कहता है हे हनुमान जी आप ही दर्शन दीजिए। क्या है हनुमान, ये क्या मूर्ति है, क्या पागल हो गया, ये तो सटिया गया है, कहीं सामने कुछ भी नहीं। कहीं वो, क्योंकि वो लोग मूर्ति नहीं देख सकते, वो नहीं देख रहे हैं। तो ये राम बच्चन जो है कहता है मेरा नाम राम बच्चन है भगवान, कि मैं तो रावण बच्चन हूँ। क्या कहता है? नाम मेरा राम बच्चन है, लेकिन मेरी करतूत कैसी है? रावण बच्चन जैसी है। मैं लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हे भगवान, हे हनुमान जी, इन लोगों को भी दर्शन दे दें, जैसे कल रात दिए थे। इन्हें याद नहीं है, इनकी याददाश्त वापस ला ले। जब तक आप उनकी बात सब लोगों की याददाश्त वापस नहीं लाओगे,
तक मैं सुंदरकांड का पठन करता ही रहूँगा। फिर से बैठ जाता है। अब घर में ही ये देखकर हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, सबकी याददाश्त वापस लाते हैं। गाँव वाले को, सभी लोगों को रोना आता है। सभी लोग हनुमान जी के, राम जी के चरणों के दर्शन के लिए, स्पर्श के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन कोई भी एक मर्यादा के आगे जा नहीं सकता। ये समझो कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, जा ही नहीं सकते। ऐसा क्या बोलते, अदृश्य कुछ शक्ति उन्हें रोक रही है। हनुमान जी रोक रहे थे। हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। इन लोगों के पास प्रयास नहीं थे, इन्हें फोकट मिल रहा था। हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सो उनके पास प्रयास नहीं थे, तो आज्ञा हनुमान जी नहीं दे रहे थे राम जी के दर्शन की। किसी को भी चरण स्पर्श नहीं मिल सका, दर्शन मिला इस भक्त के कारण। लेकिन जब राम वचन कहता है मेरा सारा पुण्य जो भी होगा भक्ति है इन लोगों में बांट दे भगवान, तो सभी को चरण स्पर्श मिलता है। सभी लोग देखने लगते हैं इसके जो सारी भक्ति हम लोगों ने ले ली, अब क्या होगा। अब देखता है कि हनुमान जी ने जैसे राम लखन को उठा लिया था कंधों पर, वैसे ही इस भक्त को कंधों पर, अपने कंधों पर उठा लेते हैं हनुमान जी। और सारे लोगों को कहते हैं एक ध्यान में रखना, अब मैं मेरे जप के लिए, मेरे ध्यान के लिए जा रहा हूँ हिमाचल में, लेकिन आप लोग एक बात अवश्य ध्यान में रखना कि भगवान को क्या चाहिए। भगवान बड़े बड़े आडंबर नहीं चाहता। आप करते हो उसे अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी पूजा करते हो उसे अच्छा लगता है, तो सबसे जगह उसे अच्छा लगता है तुम्हारे पास भगवान ने जो दिया हुआ जो भी है उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना, अम्बज्ञ रहना। हम लोग भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है ये काउंट करते रहते हैं। भगवान ने क्या क्या दिया है मुझे अच्छा, वो काउंट नहीं करते। भगवान ने मुझे कितने दुख दिए वो हम लोग काउंट करते हैं, भगवान कितने सुख दिए ये काउंट नहीं करते। उसने क्या मांगा था, हनुमान जी के दर्शन। उसे क्या मिली, एक झांकी। हनुमान जी की आँख वहाँ देख रहे थे, यहाँ देख रहे, उसने कितना आनंद किया और उसे कितना आनंद मिला सचमुच में, उससे लाख गुना करोड़ गुना। उस दिन से राम वचन के लिए हनुमान जी ने बोल दिया और वो सत्य हो गया कि इसके मुख में से जो भी शब्द निकलेंगे वो श्री राम जी के ही वचन हो गए। प्रॉमिस कौन दिया है, हनुमान जी। तब उसने हनुमान जी को पूछा, भगवान या हनुमान क्या मुझे आप एक वर दे सकते हो। कहा जरूर दे सकता हूँ, मांग लो, एक या दो मांगो। नहीं बस एक ही काफ़ी है। कौन सा, आपने जो वर दिया है वो वापस ले लीजिए, मुझे भक्ति रहने दो, मुझे कोई उदार दानी संत महात्मा नहीं बनना है। क्या मांगा यार। हनुमान जी ने चुम लिया और हमेशा निरंतर हनुमान जी उनके ही घर में रहने लगे जब तक उसने देह नहीं छोड़ा तब तक। कितनी सुंदर कथा है जाने। क्या हम ऐसे नहीं हो सकते कभी एक दिन के लिए, तो पूरी जिंदगी में नहीं हो सकेंगे। हम लोग सामान्य लोग हैं, मैं जानता हूँ। तो एक दिन के लिए कभी कभी हम लोग ऐसा बर्ताव, 2 घंटे के लिए ऐसा हो सकते हैं, बन सकते हैं, ऐसा कर सकते, इस पर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो एकदम घटिया इंसान हूँ। नहीं, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, ये ध्यान में रखना। कैसे बनना चाहिए मैं भक्त, राम वचन जैसा। आज से हमारे मन में क्या आदर्श, किसका आदर्श होगा, भक्त श्रेष्ठ राम वचन जी का, भक्त श्रेष्ठ राम वचन जी का, भक्त श्रेष्ठ राम वचन की जा। हम लोग भजन करेंगे, मेरे पीछे पीछे करने का। हाँ, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम,
सिया राम सिया राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राम 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 राम, हरिओम श्री राम अम्बद्य। सो भगवान से मांगना सीखो, किससे? राम बचन से। ओके, जो दूसरी चीज़ें मांगना है जरूर मांगो, लेकिन राम बचन जो मांगा, जैसा आनंद किया वो कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि उपनिषद हमें कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति वेजानात, ब्रह्म आनंदमय ही है, आनंद ही ब्रह्म है। ये इसका अनुभव अगर हमें करना है अपने जीवन में, तो राम वचन का वचन हमें मानना पड़ेगा। ओके, हरिओम श्री राम अम्बद।